सीखेंगे। बेसिकली ये कॉइन जब मैंने इसके ऊपर होमवर्क करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि ये कितना इसमें पोटेंशियल है इस कॉइन के अंदर, और ये मुख्तलिफ़ तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। नाम है इसका बेसिक अटेंशन कॉइन। अगर हम इसकी वेबसाइट पे देखें तो ये हमें ऑनलाइन सिक्योर्ड एडवर्टीज़मेंट के प्लेटफॉर्म पे काम करता हुआ नज़र आता है। मतलब ये कि जैसे गूगल आपका एक सर्च ब्राउज़र है, बिल्कुल इसी तरह ये एक अपना ब्राउज़र जिसका नाम ब्रेव है उसके थ्रू जो है मार्केट में काम करता हुआ नज़र आएगा। इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम कर भी रहा है और इसका ब्राउज़र अभी मार्केट में अवेलेबल भी है। ये प्रोजेक्ट मोज़िला फायरफॉक्स के को फाउंडर ने बनाया था, और वो जावा ऑनलाइन ब्राउज़ करते हुए जो अनवांटेड एड्स आते हैं उसके लिए हम लोगों को ऐड ब्लॉकर यूज़ करना पड़ता है। अगर हम लोग, और वो ऐड ब्लॉकर हर जगह पे वैल्यूएबल भी नहीं होता, और उसका नुकसान ये होता है कि ना सिर्फ वो हमारी इंटरनेट और कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड ऑक्यूपाई करता है, बल्कि वो हमारा पर्सनल डेटा भी शेयर कर रहा होता है। अगर गूगल के ऊपर आप स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक सर्चेज जो हैं वो करना शुरू करते हैं तो गूगल उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आपके साथ शेयर करता है, और आपका डेटा वो प्रोड्यूसर के साथ या कंपनी के साथ भी शेयर करता है। इसका मतलब ये हुआ एक ही वक्त में उसके पास टारगेट मार्केट के कितनी क्वांटिटी बनती है, और सेलर को बेचने के लिए भी उसके पास इंफॉर्मेशन है, और जो टारगेट मार्केट है उसको भी टारगेट करने के लिए उसके पास प्लेटफॉर्म है। ये जो बेसिक अटेंशन कॉइन है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन आपकी मर्जी के बगैर यूज़ नहीं करेगा, और अगर आप उसको अलाउ कर देते हैं कि वो आपकी इंफॉर्मेशन यूज़ करे तो उसके बदले में वो आपको बैट टोकन प्रोवाइड करेगा। बैट टोकन जो है उसकी प्राइस 20 सेंट है, यानी कि इट्स अराउंड $1 राइट नाउ, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं कुछ दिनों से ये यूज़ कर रहा हूँ, और जो मुझे फ़ायदा नज़र आया सबसे पहले वो तो ये कि ये ब्राउज़र मोर एफिशिएंट है। इस ब्राउज़र के ऊपर लोड कम है। ये देख रहे हैं आप, इसने ऐड और ट्रैकर्स ब्लॉक किए हुए हैं। उसके बाद जो वेबसाइट मैं फ्रिक्वेंटली देखता हूँ वो उसका डेटा ये मेंटेन कर रहा है। कुछ दिनों तक ये मेरी सर्च हिस्ट्री के डेटा को मेंटेन करता रहेगा। उसके बाद फिर वो मुझसे पूछेगा कि मुझे किस तरीके से एडवर्टीजमेंट दिखाई भी जाए या ना दिखाई जाए। अगर मैं चूज़ करूँगा कि मुझे एडवर्टीजमेंट दिखाई जाए तो वो मुझसे परमिशन लेगा कि क्या ये वाला ब्राउज़र मेरा डेटा जो है वो पोटेंशियल सेलर के साथ शेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर मैं उसको अलाउ कर देता हूँ तो बदले में मुझे ब्रेव रिवॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा, जो कि टोकन की बेस में क्रिप्टो करेंसी की शेप में होगे, जिसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ, जिसको मैं रख सकता हूँ, और इस कॉइन की प्रेडिक्शन जो है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड एड एक्सचेंज ब्राउज़र के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, और अनलाइकली दूसरे प्रोजेक्ट जो हैं, जैसे कि दूसरे जितने भी ब्राउज़र हैं वो आपकी सर्च हिस्ट्री को सेव कर लेते हैं और फिर वो टारगेट ऑडियंस और जो सेलर्स कंपनी है उनके साथ शेयर करके खुद बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन आपका सिस्टम और आपके रिसोर्सेज यूज़ होने की वजह से आपको नुकसान होता है। उसके साथ साथ आपकी इन्फॉर्मेशन मार्केट में शेयर, आपकी मर्जी के बगैर मार्केट में शेयर होने की वजह से आपको डिफरेंट किस्म के मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह आती रहती हैं जो कि आप स्पैम में भेजते रहते हैं या डिलीट करते रहते हैं, और आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपका रिसोर्स भी वेस्ट होता है। लेकिन ये ऐसी ब्लॉकचेन है जिसमें ये ब्लॉकचेन के थ्रू सारा प्लेटफॉर्म जो है एडवर्टीजमेंट का वो मैनेज हो रहा है, जिसमें ना सिर्फ टारगेट ऑडियंस को फ़ायदा है बल्कि सेलर्स को भी फ़ायदा हो रहा है और एजेंसीज को भी फ़ायदा हो रहा है। सेलर्स की टारगेट ऑडियंस पहले की निस्बत ज़्यादा क्लीन्ड है, मतलब वो जो टारगेट ऑडियंस का डेटा उनके साथ शेयर किया जाता है वो अब कंपैरेटिवली ज़्यादा फोकस्ड है। इसी तरह वो जो ऑडियंस है, जो टारगेट ऑडियंस है, जब तक उनकी मर्जी नहीं हो, जो ब्रेव ब्राउज़र है ये प्राइवेसी के लिए इस्तेमाल होता है और एडवर्टाइज़र को अच्छे टारगेट मिल रही होती है। इस तरह से ये उनकी सेल बढ़ाने में मदद देता है। उनकी टीम इनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोज़िला और जावा के जो फाउंडर्स हैं वो इस टीम के मेंबर्स हैं। उन्होंने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था। ब्रेव ब्राउज़र की वजह से यूज़र डेटा ब्राउज़र से बाहर ही नहीं जा पाता, और इस वजह से आपकी बैटरी, इस वजह से आपकी जो टारगेटिंग है वो एफिशिएंट और बेटर हो जाती है, और रिमूवल ऑफ फॉल्स डेटा हो जाता है। डेटा सिक्योरिटी है आपके पास, और इंसेंटिव ऑन शेयरिंग डेटा टू
टू सेलर वो भी आपको मिल रहा है, और सर्च प्रेफरेंसेस भी आप एज ए यूज़र जो है इसे उठा सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट की वजह से जो ROIs हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट के ऊपर, वो भी बेहतर हो जाती हैं। जिस तरह कि गूगल आपको एड्स डिफरेंट तरह के दिखाता है, अक्सर दफ़ा ऐसे होता है कि वो ऐड आपसे रेलिवेंट नहीं होता, लेकिन ब्राउज़र जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो टारगेट ऑडियंस को सर्च आउट कर रहा है, उसकी क्लींजिंग कर रहा है, उस वजह से टारगेट ऑडियंस बेटर तरीके से टारगेट होती है। इसका रोड मैप बहुत ट्रांसपेरेंट है। इस पे ये एथीरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है और इसकी मार्केट एक्सेप्टेंस भी बेहतर होती जा रही है। अगर आप myactivity.google.com पे जाएंगे ना, तो आपने जब से इंटरनेट स्टार्ट किया होगा, अगर आप वही ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लेट्स सपोज कि मैं 2010 से जो है इंटरनेट जो है बड़ा एक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ, होगी उनका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। अगर आप myactivity.google.com पे जाते हैं तो आपका सारा डेटा यहाँ पे सिक्योर्ड है। ये आपको दिखाएंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें आपने कब कब सर्च की, और इनके पास ये सारा डेटा सिक्योर होने की वजह से आपकी जो सर्च हिस्ट्री है वो बहुत एक्सपोज्ड है। ये अपने एल्गोरिथम में ये सारी चीज़ें सेव कर रहे हैं, और ये 10-10, 15-15 साल का पुराना डेटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ तरीके से आपके पास पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है। एक तो ये कि अगर जो बैड ब्राउज़र के ऊपर जो कंटेंट क्रिएटर है वो आपके साथ मंथली कंट्रीब्यूशन आप रिसीव कर सकते हैं, आप किसी को दे सकते हैं। इसी तरह टिप्स आप रिसीव कर सकते हैं, आप किसी को दे सकते हैं। कंट्रीब्यूशन है ना, एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है, कंटेंट के हवाले से डायरेक्ट अर्न कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप जो भी डेटा यूज़ करेंगे, आप जितना आप सर्च करेंगे उस हिसाब से आप जो है अर्न करेंगे जितना ज़्यादा आप। तो ये जो ब्राउज़र है ना सिर्फ ये एफिशिएंट है बल्कि ये सिक्योर भी है, और तीसरा ये कि ये आपको इंटरनेट यूज़ करने की पेमेंट भी दे रहा है, तो आप हर तरह से बेनिफिट में होंगे। अगर अब हम इसका स्टैटिस्टिकल डाटा का एनालिसिस करें तो इसकी प्राइस अभी है 0.21 सेंट, यानी कि $1 का 5वां हिस्सा, और इसकी मैक्सिमम प्राइस गई है 0.98 अप्रॉक्सीमेटली $1 इन 2018, और इसकी लो प्राइस है वो 0.06 सेंट तक गई है। टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो ये अपनी ऑल टाइम लो के करीब है, और इसका पोटेंशियल जो है वो $1 तक जाने का है। वैसे इसकी प्रेडिक्शन है $100 पर बैट कॉइन, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट ये करें कि ये अपने प्रीवियस हाई को टच करेगा तो $1 से आप तकरीबन 5 कॉइन बाय कर सकते हैं। अगर ये दोबारा अपनी प्रीवियस हाई को टच करता है तो $1 की इन्वेस्टमेंट से आप तकरीबन $4.5 अर्न कर सकते हैं। बड़ा ही प्रॉमिसिंग कॉइन है ये, और ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है क्योंकि आने वाले दौर में जो डेटा है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वही गोल्ड माइन है आपकी। आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितनी सिक्योर होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा वो एक्सपोज्ड होगी आप रिस्क पे हैं, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है और आप डिफरेंट ऐप इस तरह से यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपको फाइनेंशियल नुकसान, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो बड़ा पोटेंशियल कॉइन है टेक्निकली तौर पे, और मैं इस कॉइन के ऊपर मजीद काम कर रहा हूँ, और इस कॉइन से रिलेटेड जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा ताकि आप लोगों की जो रिसर्च हो नेक्स्ट टाइम आप लोगों के कोई कॉइन में इन्वेस्टमेंट के हवाले से उसमें आपको हेल्प आउट हो सके। प्लीज़ याद रखिएगा कि ये मेरी पर्सनल रिसर्च है। नो डाउट कि मैं इन कॉइन्स को बड़ा पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग समझता हूँ, कंसिडरेबल है ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बट स्टिल आई वुड एडवाइज यू के बिफोर मेकिंग अ फाइनेंशियल डिसीजन आप अपनी रिसर्च खुद कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉइन का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं।